वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आज? तो आज हम मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथिन का कौन सा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं? हमने एक दो तीन कर लिया है, अभी डी यानी कि चौथा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे swallow polythene bags? क्या होता है? व्हाट हैपेंस, क्या होता है अगर एनिमल्स यानी पशु जो है वो अगर पॉलिथीन बैग को स्वालो करे। स्वालो यानी निगलते हैं, है ना? स्वालो यानी निगलना, है ना? ये पशु, एनिमल्स पशु, तो क्या होता है करके पूछ रहे हैं। तो ऑलरेडी मिस्टर गार्बेज एंड वो लड़की के बीच में जब बात हुआ था, याद है आपको? जब लड़की और गार्बेज था, गर्ल और गार्बेज बात कर रहा था मिस्टर, तब पॉलिथीन को देख के गर्ल ने पूछा वह कौन है? तो गार्बेज जी ने बताया था लेसन में कि वह मिसेस पॉलिथीन है। वह बहुत ही उपयोगी है और सुंदर है, मगर बहुत ही खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि पशु जब उसे निगल देते हैं वह मर जाते हैं करके मिस्टर गार्बेज ने बताया था ना बच्चों। याद है आपको? वो लाइन आपके बुक में है, टेक्स्ट बुक में मैंने सिखाया था आपको। जो गार्बेज जी क्या बता रहे हैं, वह बहुत सुंदर है दिखने में, हाँ, और उपयोगी भी है, मगर बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कि वो मिट्टी में मिल नहीं पाती है, और पशु जब उसको खाने के साथ गार्बेज में जब डालते हैं, उसके साथ जब खाते हैं, तब वह मर जाते हैं करके बताया था। याद है ना बच्चों? तो अभी उसी सवाल का हम जवाब देने वाले हैं, ठीक है? तो क्या था जवाब? क्या जवाब दे सकते हैं बच्चों इसके लिए? बोलिए, आप ही बोलिए। तो व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे swallow? सो यहां से शुरू करेंगे हमारा आंसर। व्हेन एनिमल्स, यहाँ देखिए ये निगल मैं रब करती हूँ। व्हेन एनिमल्स, swallow, क्या पूछा है? निगलते हैं तो क्या होता है ना? तो व्हेन एनिमल्स swallow पॉलिथीन बैग्स, ये सब स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में है। पॉलिथीन बैग्स क्या होता है? दे चोक, दे चोक एंड डाई। क्या करते हैं वह? दे चोक एंड डाई। चोक यानी क्या है? गुट गुट कर मर जाते हैं, घुटना, मर जाते हैं। या तो सांस रुकने की स्थिति भी बोल सकते हैं, चोक यानी कि सांस रुकने की स्थिति भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, वो प्लास्टिक जो है वो चोक करता है, ठीक है? तो चोक करके मर जाते हैं। जो बच्चे भी है ना, आप लोग कोई भी कॉइन्स ऐसे जो पैसा सब होता है उसको सब रख के मुंह में सब रख के मत खेलिएगा। तो वो सब जब गले से उतरता है तो घुट जाता है आपका गला। तो वो बहुत ही रिस्की है, इट्स हाँ। तो मत करिएगा ऐसा। कोई भी छोटी चीज जो व्हील है, कार की व्हील है, ऐसे सब लेके आप लोग ऐसे ही खेलते रहते हो, फिर मुंह में रख देते हो और निगल जाते हो, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो मत कीजिए। तो ऐसे ही कुछ होता है इन पशुओं के साथ। जब वह पॉलिथीन बैग्स को स्वालो करते हैं यानी निगलते हैं, तो वह घुट के मर जाते हैं। तो सिर्फ आपको इतना ही आंसर है। दे दे चोक एंड डाई, इतना ही आंसर है, आपको लिखना है, याद रख के। तो लिख लीजिए बच्चों, ये सवाल का जवाब लिख लीजिए। मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपके बुक बैग में ही है, टेक्स्ट बुक में ही है। जवाब सिर्फ लिख लीजिए। व्हेन एनिमल्स, इधर ही है देखिए, व्हेन एनिमल्स swallow पॉलिथीन बैग्स, दे, यहाँ पे दे किसको रेफर किया हुआ है? एनिमल्स को। दे चोक एंड डाई। लिख लिया बच्चों? दे चोक एंड डाई। बोर्ड रब करूं मैं? व्हेन एनिमल्स swallow, swallow W है ये, swallow पॉलिथीन बैग्स,
they choke and die. ओके, फिर अभी पांचवा प्रश्न पे जाएंगे हम लोग। When animals swallow polythene bags, they choke and die. रब करती हूँ। ठीक है, अभी हम जाएंगे लास्ट प्रश्न पर। हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस? अभी बताया था ना, जब गार्बेज जी ने बताया था डेंजर अस, डेंजर का स्पेलिंग डेंजर अस, OUS, डेंजरस फॉर अस, तो कैसे खतरनाक बनता है हमारे लिए, अस। हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए। तो पशु के लिए बता दिया निगल के मर जाते हैं, तो हमारे लिए कैसे डेंजरस है करके बता रहे। हमारे माने हम मनुष्य के लिए कैसे डेंजरस है करके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या आंसर है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था। वह मिट्टी में नहीं मिल पाता है ना, वो हमेशा के लिए रह जाता है ना। तो फिर वो आंसर हम लिखेंगे, देखिए। पॉलीथीन, पहले तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। बोर्ड दिख रहा है आपको? ओके, मैं रब करके यहाँ लिख देती हूँ ताकि पूरा लिख। पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। ओके, it does not it does not mix with soil। तो मैंने आपको बताया था ना, ये गार्बेज है, ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है तो हमको मेन्योर मिलता है, G+ सॉइल में तो मेन्योर मिलता है। मगर ये जो पॉलीथिन है वो मिक्स नहीं होता है सॉइल में, तो वो क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या करता है, पोल्यूशन करता है। पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी कि क्या, लैंड पोल्यूशन बोलते हैं ना, मिट्टी का प्रदूषण करता है करके मैंने बोला था। ये गार्बेज, जी फॉर गार्बेज है, गार्बेज प्लस सॉइल इज इक्वल टू मैन्योर। पर पूरा बता के लिखते हैं, गार्बेज प्लस सॉइल, तो क्या मिलता है हमको, मैन्योर मिलता है, खाद मिलता है, बताया था ना हमको। और ये जो है पॉलिथीन और सॉइल में जब नहीं मिलता है, वो मिट्टी में नहीं मिल पाता है, तो हमको प्रदूषण करता है। तो अभी आंसर कंटिन्यू करेंगे। ऐसे आप लिख के याद रखोगे ना तो आपको ये आंसर भूलेगा नहीं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। G+S = M, दैट है G माने गार्बेज, S माने सॉइल, हमको क्या देता है, मेन्योर देता है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो पूछ रहे हैं, फर्स्ट या थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स विद द सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। थर्ड क्वेश्चन आंसर के लिए ये याद रखेंगे, गार्बेज प्लस सॉइल हमको मेन्योर बनता है तो हमको उपयोगी होता है करके आपको याद आएगा। अभी जो क्वेश्चन आंसर है, तो आप ये सुन पा रहे हो मेरा आवाज आप? हाँ सॉरी, पावर फेलियर था, सॉरी। तो या तो तो ये जो है, ये पॉलिथीन प्लस सॉइल इज इक्वल टू पोल्यूशन। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे आंसर को, आंसर को कंटिन्यू करेंगे। सो इट डज नॉट मिक्स विथ सॉइल, इट डज नॉट मिक्स विथ सॉइल। फिर क्या होता है, इट डज नॉट मिक्स विथ सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। तो मैंने बताया था ना, जैसे गार्बेज मिल पाता है सॉइल में, वैसे वो नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, इट स्टेज, फुल स्टॉप, इट स्टेज इन द सॉइल
फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड क्रिएट्स पोल्यूशन एवरीवेयर। देखिए, तो पॉलिथीन इज नॉट गुड फॉर, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे आप? पॉलिथीन इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए। एनवायरमेंट माने क्या बच्चों? एनवायरमेंट माने पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है करके फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। पॉलिथीन इज नॉट गुड फॉर अवर एनवायरमेंट। हो गया? इट डज, क्यों, फिर क्यों 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 अच्छा नहीं है? तो आप रीजन बता रहे हो। इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल, तो पहला पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट क्या है? वो सॉइल, मिट्टी में नहीं मिलती है। इट डज नॉट, यहाँ पे देखिए डज नॉट है, डज नॉट मिक्स विद सॉइल। तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो पॉलिथीन है वो डस मिक्स नहीं होता है, सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता है। तो इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल, किसके जैसे, किसके जैसे मिक्स नहीं होता है? गार्बेज के जैसे, गार्बेज प्लस सॉइल मैन्योर, तो गार्बेज जैसे मिक्स नहीं होता है। सो इट डज नॉट गेट मिक्स विद सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। इट स्टेज, गार्बेज या फुल स्टॉप है, गार्बेज जैसा वह मिट्टी में नहीं मिलती है। पॉलिथीन जो है वह मिट्टी में नहीं मिल पाती है, नहीं सड़ पाती है। तो क्या बोल रहे हैं? तो क्या ठीक है, एवरीवेयर यानी हर जगह पर वह हमको प्रदूषण करती है, हर जगह। तो लिख लीजिए बच्चों ये आंसर जो है। तो 3 पॉइंट याद रखना है। एक तो है पॉलिथीन इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। दूसरा पॉइंट, इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। सेकेंड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट। फिर लास्ट में मिक्स नहीं होता तो क्या होता है? इट स्टेज फॉर एवर इन द सॉइल, इट स्टेज इन द सॉइल, इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पोल्यूशन, ये थर्ड पॉइंट। ऐसे करके एक एक लाइन को पॉइंट जैसा पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद आएगा। तीन तीन चीजें के बारे में हमको बात करना है। एक तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा वो हमेशा मिट्टी में गल नहीं पाती है या मिल नहीं पाती है, तीसरा पॉइंट नहीं मिल पाती है तो क्या होता है? वह हमेशा के लिए रह जाती है। तो हमेशा के लिए रह जाती है तो क्या करता है उसके लिए? उसके लिए क्या होता है? पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, इजी हो गया आंसर आपको? तो ऐसे बड़ा आंसर है करके डरने का नहीं, उसको पॉइंट्स में बनाने का, तो इजीली पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या कीवर्ड है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या सेंटेंस बनाएंगे? पॉलिथीन इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सेकेंड, सेकेंड पॉइंट के लिए मिक्स विद सॉइल याद रखेंगे। तो क्या है? इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल लाइक नॉर्मल गार्बेज जैसा, नॉर्मल साधारण गार्बेज जैसा, ऐसा करके बता रहे हैं। फिर क्या होता है? इट स्टेज इन द सॉइल, सॉइल में हमेशा के लिए रह जाता है और क्रिएट्स पोल्यूशन एवरीवेयर। तो बच्चों 3 बार, 3 या 4 बार मैं बोल चुकी हूँ, तो अभी बोर्ड रब करूं, टक्कर बच्चों लिख लीजिए। पॉलिथीन इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। तो क्या? इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। इट स्टेज इन सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पोल्यूशन एवरीवेयर। हो गया? तो हमने सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है बच्चों इस लेसन में। सब क्वेश्चन आंसर, कितना क्वेश्चन आंसर थे? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन आंसर है, ये पांचवा क्वेश्चन आंसर है। हमने सब कंप्लीट कर लिया है, जल्दी से लिख लीजिए। अभी हम अगला जाएंगे आपका
match the masculine gender given in the column A, ऐसे करके उस पर जाएंगे। तो रब करूं बोर्ड। Polythene is not good for our environment. तो ये क्वेश्चन आंसर में सिर्फ आपको याद रखना है क्या, गार्बेज, एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट, ये कैसे स्पेलिंग पढ़ने का, एनवायरमेंट, सो इट इज नॉट गुड फॉर अवर एनवायरमेंट। और फिर क्या बोलने का, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। और फिर ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोलने का, इट मिक्स, गार्बेज जैसा मिक्स नहीं होता है, मिक्स नहीं, डस नॉट मिक्स, ओके, नहीं मिक्स होता है। फिर क्या होता है, पॉलिथीन क्या है, स्टेज फॉर एवर, मिट्टी में नहीं मिलती है, एंड स्टेज फॉर एवर, स्टे एवर होता है तो क्या होता है, क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो ये याद रखेंगे ना, नंबर 1 पॉइंट एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, गार्बेज जैसे सॉइल में मिक्स नहीं होता है, डस नॉट मिक्स। देन तो क्या होता है, पॉलिथीन जो है, प्लास्टिक जो है, हमेशा के लिए ये मिट्टी में मिक्स नहीं होती है, सॉइल में मिक्स नहीं होती है, एंड स्टेज फॉर एवर एंड क्रिएट्स पोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी अगला पेज नंबर 25 निकालिए, पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 निकालेंगे तो आपको फर्स्ट में, थर्ड में मैच द जेंडर करके है आपके बुक में, मैच द जेंडर। फर्स्ट में लिया है, वो क्या जेंडर है, पहले तो दो जेंडर होते हैं, एक तो मैस्कुलाइन होता है, दूसरा फेमिनाइन होता है, मैस्कुलाइन, और दूसरा क्या होता है, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, सी है ये, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, फेमी, FEMININE, नाइन, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, दो तरीके के जेंडर। अब ये जेंडर क्या होता है, हिंदी में हम इसको लिंग बोलते हैं। और ये क्या है, ये पुल्लिंग है, क्या है बच्चों, ये पुल्लिंग है, ओके। और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। So what is this? This is masculine is pulling and this one is striling. Okay. So masculine यानी कि क्या क्या हम देखने वाले हैं, अभी उन्होंने मैच करने को बोला है, आपको ऐसे दिया हुआ है आंसर में, देखिए, टाइगर, यहाँ पे नेफ्यू, ये कैसे पढ़ने का, नेफ्यू, नेफ्यू, फिर दिया हुआ है पीकॉक, फिर क्या दिया हुआ है, हॉर्स, फिर प्रिंस, ऐसा दिया हुआ है आपके बुक में, 1 2 3 4 5, ऐसे दिया हुआ है, टाइगर, नेफ्यू, पीकॉक, हॉर्स और प्रिंस। अभी टाइगर का वहां पे क्या है, इजिली हमको मालूम पड़ रहा है, टाइगर, टाइग्रेस, टाइग्रेस, तो यहाँ पे लिख रही हूँ टाइगरस, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बाघ, बाघिन बोलते हैं ना, बाघ, बाघिन, ठीक है। तो टाइगर, टाइग्रेस, इसका कोई क्या बोले फॉर्मूला नहीं है, आपको याद रखना है बस। हिंदी में तो फॉर्मूला है कि ई में एंड हो तो उसको जान लेते हैं कि वो स्त्रीलिंग है, ऐसा है, मगर इंग्लिश में आपको याद रखना है टाइगर, टाइग्रेस, ओके। नेक्स्ट वन, नेफ्यू, नेफ्यू का क्या है, नेफ्यू का नीस है, नेफ्यू यानी कि बांजा, भांजा, भांजी, इसको भतीजा और भतीजी भी बोलते हैं। मैं आगे उसको ये जो है मैं और डिटेल से समझाऊंगी, नेफ्यू और नीस किसको बोलते हैं करके मैं समझाऊंगी। खाली के लिए मान दिए, नेफ्यू का हम नीस निकालेंगे, बांजी जो है,
फिर पीकॉक, पीकॉक जो है उसको मोर है। पीहेन, पीहेन है मोरनी। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मालूम है ना बच्चों आप? बर्ड, नेशनल बर्ड। सो मोर, मोरनी। के बाद क्या लिखा है? हॉर्स, हॉर्स का क्या लिखेंगे? मैर। लिखिए घोड़ा, ये घोड़ी। ठीक है। प्रिंस, राजकुमार। राजकुमार तो हिंदी में क्या है? राजकुमारी आएगा ना, तो इधर प्रिंसेस, प्रिंसेस, राजकुमारी। तो लिख लीजिए बच्चों ये। टाइगर, टाइग्रेस, नेफ्यू, नीस, पीकॉक, पीहन, हॉर्स, मैर, प्रिंस, प्रिंसेस। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया बच्चों? आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है तो लास्ट वन मैं पूरा, अभी दिख रहा है बोर्ड? यस, परफेक्ट। यस। तो टाइगर, टाइग्रेस, तो इसे आप यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए या तो नंबर लिख लीजिए। टाइगर के यहाँ पे 1 डालिए, ऐसे नंबर्स डाल दीजिए। ठीक है। उसका हिंदी मीनिंग भी चाहिए तो लिख लीजिए। ओके। अभी मैं आपको नेफ्यू और नीस का डिटेल से मैं आपको समझाऊंगी, किसको नेफ्यू बोलते हैं और नीस बोलते हैं। ठीक है। बोर्ड रब करो बच्चों, लिख लिया? तो आपके बुक में क्या करते हैं, कभी कभी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके नहीं देंगे, ऐसा करके राइट, जस्ट दे विल राइट द जेंडर ऑफ, जेंडर ऑफ। कभी स्त्रीलिंग देंगे तो आपको पुल्लिंग लिखना है, कभी पुल्लिंग देंगे तो कभी आपको स्त्रीलिंग लिखना है। So sometimes they will give you masculine gender and ask you to write the feminine gender. The other way is they will give the feminine gender and ask you to write the masculine gender. So either way you have to write. They will simply give the heading, write the gender of, ऐसे। तो simply give the heading माने आपको लिंग लिखिए करके देंगे, स्त्रीलिंग देख के पुल्लिंग लिखना ऐसा नहीं देंगे, दोनों मिक्स करके देंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके आपको सिर्फ जेंडर लिखना है। ठीक है, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने लिखा होगा। मैं बोर्ड रख कर रही हूँ। तो अभी हम जो ये नेफ्यू और नीस है, मैंने यहाँ पे लिखा है नेफ्यू और नीस है, तो उसका बहुत लोग को अर्थ नहीं मालूम होता है, तो इसलिए मैं है ना आपको वो बता रही हूँ कि कैसा है। मान लीजिए आपके मम्मा, मम्मा है और पापा है, फादर मदर। अभी उनका एक भाई या बहन है, तो इधर आपकी बुआ या मासी ऐसे हो गए ना, ये दोनों जो है भाई बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर है। ये दोनों क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर। में थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका फादर है, मदर है, ये आपके, और एक है फादर मदर। ये दोनों आपके, ये मम्मा है, आपका मम्मा का भाई है, ये ब्रदर एंड, ये ब्रदर एंड सिस्टर है। ये सिस्टर है, ये ब्रदर है। दोनों की शादी हो गई है। एक के मम्मा, मम्मा के भाई हैं, ये आपके मम्मा के भाई हैं। दोनों की शादी हो गई है। अभी उन दोनों के जो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि इन दोनों को भी एक लड़का एक लड़की है, ये समझो ये गर्ल है, ये बॉय है, तो ये जो बॉय हुआ आपके मम्मा के लिए, ये जो है नेफ्यू बनेगा। ये जो बॉय है आपके मम्मा के लिए नेफ्यू बनेगा, और ये जो गर्ल है उनके लिए नीस बनेगा। समझ में आया बच्चों?
तो बॉय जो है नेफ्यू है आपके मम्मा के लिए, तो मम्मा बोलेगी ही इज माई नेफ्यू। किसी को बोलना है तो ये मेरा भांजा है, ये मेरी भतीजी है, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा होता है ना, तो आप जब बड़े होंगे, आपके जब भाई या बहन की जब बच्चा होगा, तो वो आपके लिए नीस या नेफ्यू होंगे। समझ में आया बच्चों? हाँ। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई, मे बी आई राइट इन द रेड पेन एंड शो यू। तो दिस इज ब्रदर, दिस इज सिस्टर एंड दिस इज ब्रदर। यहाँ पे ये है गर्ल है और ये बॉय है, समझेंगे। तो ये जो बॉय हुआ इनके लिए क्या हुआ? नेफ्यू हुआ। किसके लिए? मम्मा के लिए। ये आपके मम्मा के लिए ये जो है आपके भाई का लड़का जो है नेफ्यू हुआ। ठीक है। और आपके मम्मा के भाई के लिए ये जो गर्ल है वो नीस हो गई। ठीक है। तो ये ही होता है नीस और नेफ्यू। तो डिटेल से मैंने ड्राइंग में भी आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों। तो आगे हमें अभी हम देखेंगे आपके बुक में, आपके बुक में जो मैंने निकाले हैं लिंग। आपके बुक में क्या है बच्चों? ये जो लेसन जो है गार्बेज एंड पॉलिथीन, मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलिथीन, तो ये पहला ये हो गया ना। तो ये जो मिस्टर है वो एक लिंग है और पुल्लिंग है, और मिसेस जो है स्त्रीलिंग है। करेक्ट? यस। तो दिस इज वन, दिस इज अ व्हाट? मैस्कुलाइन। एंड दिस वन इज फेमिनाइन। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, बराबर है। फिर बाद में और क्या है यहाँ पे? कौन कौन है इस कैरेक्टर में? कौन है? ये जो है मिस्टर गार्बेज है और ये मिसेस पॉलिथिन है। ठीक है। और ये और एक कौन है? लड़की है। यह कहाँ पे आएगी? मैस्कुलाइन या फेमिनाइन? कहाँ पे आएगी? जरूर फेमिनाइन में आएगी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे कर दिया हमने गर्ल। तो गर्ल का क्या हुआ? मैस्कुलाइन। क्या हुआ? बॉय। है ना बच्चों? ये गर्ल हुआ तो यहाँ पे बॉय आना चाहिए। करेक्ट। यहाँ पे मिस्टर गार्बेज तो यहाँ मिसेस पॉलिथिन। करेक्ट। हाँ। तो इसको ही बोलते हैं जेंडर, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। और अगला क्या है? यहाँ पे बार बार जो लड़की है उसको, आई मीन पॉलिथीन है, उसको शी करके बताया जा रहा है। शी इज वेरी डेंजरस फॉर एनिमल्स, ऐसे करके बताया जा रहा है, क्योंकि ये मिसेस पॉलिथीन है इसलिए उसको बार बार शी करके इस लेसन में बताया जा रहा है। तो शी को यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? तो ही बोलेंगे, है ना? शी, ही, ये क्या है? ये सब ये प्रोनाउन है। नाउन के बदले ये सब क्या है? ये सब नाउन है। और ये ना ही गर्ल के बदले यहाँ पे शी, तो ये क्या है? नाउन के बदले जो लिखा जाता है वो प्रोनाउन है। मैंने सब सिखाया था ना आपको। नाउन के बदले जो है वो प्रोनाउन है। तो अभी हिंदी में ये क्या है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्री, श्रीमान, और ये श्रीमती। ये क्या है? लड़का है। ठीक है, लड़की है। मगर हिंदी में यहाँ पे देखिए, हिंदी में इसको भी वह बोलते हैं, इसको भी वह बोलते हैं, है ना? हिंदी में ही को भी वह बोलते हैं, शी को भी वह बोलते हैं। तो कैसे पहचाने हम कि हिंदी में अगर ये वह, तो लास्ट में जब है वह काम करती है, तो इससे ये ती जो है इससे मालूम होता है। लड़का हो तो वो क्या है? वह काम करता है। तो ये ता जो करता है उससे मालूम पड़ता है कि वह ही है कि शी है। ये ही है और ये शी है। मगर अंग्रेजी में कैसा होता है? अंग्रेज में शी डज हर वर्क। यहाँ पे शी आएगा और यहाँ पे हाँ उसका काम करते हैं, और शी डज वर्क। ओके। ही डज हिज वर्क। यहाँ पे हिज। तो ही, यहाँ पे शी डज द वर्क भी बोल सकते हैं। ये जो ट्रांसलेशन है, शी डज द वर्क, ही डज द वर्क।
तो यहाँ पे ही शी, इससे मालूम पड़ता है कि वह लड़का है या लड़की है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है। यहाँ वर्ब से हमको नहीं मालूम पड़ता है कि वह लड़का है या मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है यहाँ पे, मगर हमको मालूम पड़ता है किस कैसे, यहाँ इससे मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपके बुक से निकाला है जेंडर, लिख लीजिए। मिस्टर, मिसेस, बॉय, गर्ल, ही, शी। जल्दी से लिख लीजिए बच्चों। मिस्टर, मिसेस, बॉय, गर्ल, ही, शी। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।